नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। तो हमारी चर्चा चल रही थी त्रिकोणमिति पर, और आज हमारा एपिसोड नंबर 17 है, लेक्चर नंबर 17 लेने वाले हैं। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कल हमने जो डिस्कशन किया था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस माइनस बी या कॉस ए प्लस माइनस बी, इन दोनों के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, सूत्रों पे आधारित जो प्रश्न थे इस पर डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन लेकर के आए हैं tan a प्लस माइनस बी और cot a प्लस माइनस बी के प्रश्न पर। अब ये सूत्र कहाँ अप्लाई होगा, कैसे इससे संबंधित प्रश्न करेंगे, आइए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके सूत्र क्या होते हैं। इसका हम सूत्र सबसे पहले इनके सूत्र क्या हैं, सूत्रों को हम इस तरफ लिखेंगे ताकि सवाल आपको इधर अच्छे से समझा सकें। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला हमारा फार्मूला है, पहला जो सूत्र है इसे नहीं इससे लिखते हैं, से ज्यादा मालूम पड़ेगा। तो पहला सूत्र क्या दिख रहा है, tan a प्लस बी, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये है tan a प्लस बी का भी होता है, tan a माइनस बी का भी होता है। तो पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये हो गया पहला। इसी तरह से इसका दूसरा tan a माइनस बी, tan a माइनस बी कैसे ही होगा, tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस tan a और tan b। अगला cot के देख लेते हैं, cot a प्लस बी। तो cot में क्या है, cot a इसका उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, cot a cot b माइनस cot a प्लस cot b। अगला cot a माइनस b, यहाँ पे क्या होगा, cot a cot b प्लस cot a माइनस cot b। तो इस आधार के ये सूत्र है। पहला सूत्र क्या है समझ लीजिए, tan a प्लस b क्या होगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, यानी अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, tan माइनस वाले में माइनस रहेगा और यहाँ पे क्या नीचे वाला प्लस हो जाएगा। अब इसमें कॉट में क्या होता है, कॉट में इंटू वाला, तो इंटू वाला इसी का इंटू वाला ऊपर रहता है और प्लस माइनस वाला नीचे। तो देखिए कॉट ए कॉट बी, जैसे tan ए tan बी वैसे लिखा था, वैसे कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट ए कॉट बी, वैसे ही ए माइनस बी का कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए माइनस कॉट बी। तो आज हम जानेंगे इन सूत्रों को अप्लाई करना। हम अगर हमको एनडीए और सीजीएल, अगर हमको एनडीए और सीजीएल सीडीएस एग्जाम के त्रिकोणमिति सवालों को सॉल्व करना है, तो पहले जो मैं लेक्चर ले रहा हूं, मैं
आप सभी लोगों को सूत्रों के अच्छे समझ के लिए दे रहा हूं, ताकि आप इसके बाद जो मैं क्लास लूंगा त्रिकोणमिति के, वो एसएससी सीजीएल, एनडीए, सीडीएस और इन एग्जामों में किस टाइप के प्रश्न आते हैं उनसे लेकर हमारा डिस्कशन होगा। जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उनको उनको मैं सॉल्व कराऊंगा और आपको इतना इसमें निपुण कर दूंगा कि त्रिकोणमिति के जो जितने भी सवाल हैं वो आप अच्छे से कर लेंगे, इसकी मैं गारंटी। इसके बाद पूरे सिलेबस के विषय में मेरी एसएससी सीजीएल की लेक्चर होंगे। तो आइए जानते हैं इस पर वही चीज। चलिए, जैसे बाय द वे मेरा कोई एक सवाल है, tan 15, हमको tan 15 का मान निकालना है। तो tan 15 का मान निकालने के लिए वही चीज, ये देखिए tan a प्लस b। आपको tan में ऐसी दो संख्याएं हमको ऐसी संख्याएं दो ढूंढनी है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के सवालों सॉल्व करने के लिए हमको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको आपस में जोड़ या घटा दें, जोड़ दें या घटा दें तो 15 आ जाए, और वो दो संख्याएं त्रिकोणमिति टेबल में हो। ये नहीं कि पता लगा 30 में 15 घटा दिया तो 15 तो आ जाएगा, लेकिन आप ये बताइए कि क्या tan 15 का मान, sin 15 का मान, cot 15 का क्या है? tan 15, cot 15 इनका मान टेबल में होता है? नहीं होता है। तो हमको ऐसी ही संख्या ढूंढनी है, हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको आपस में जोड़ दें या घटा दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चाहे जोड़ करके आए और घटा करके, लेकिन शर्त ये है कि संख्या क्या होनी चाहिए, वो दोनों जो संख्या जोड़ने घटाने से हम जो संख्या जोड़ने घटाने वाली लेंगे वो संख्या टेबल में होनी चाहिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमको टेबल से ही कहा कि दो संख्या लेनी है और उन्हीं को आपस में जोड़ना घटाना है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि हम यहां पे बात करें tan 45 में 15 घटा दें। अगर हम tan 45 में क्या घटा देंगे, 15 घटा देंगे, सॉरी 30, कितना 30, तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15 बचेगा। tan 45 में 30 घटा देंगे, 15 बचेगा। अब ये दौर से देखिए, जो हमने तो संख्या ली है, क्या ये त्रिकोणमिति टेबल में जो है, त्रिकोणमिति अनुपात के जो टेबल होती है, वैल्यू होती है जिनमें मान देखे जाते हैं, क्या उसमें है? बिल्कुल है। tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 का मान 1/√3। अब ये हमारा बन गया सूत्र। ये समझ लो, ये आपका बन गया सूत्र। क्या है सूत्र? tan a माइनस बी का, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अब tan a माइनस बी का सूत्र क्या है? चलिए tan a माइनस बी का सूत्र लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए नीचे, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। चलिए अब इसमें रख देते हैं वैल्यू। a की जगह क्या है, a बराबर 45, तो tan 45, b की जगह 30, तो tan 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan 45 और tan 30। चलिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। tan 30 का मान 1/√3। इसी तरह से 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 का मान 1/√3। अब इसको क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ऐसे गुणा कर देंगे भाई, इसके नीचे आप हर के नीचे 1 मान लो, ऐसे 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 और ऐसे, यानी कि 3 एक कम 3 और 1 एक कम 1/√3।
यही कहा इसमें, रूट 3 एक कम 3 और एक कम 1 बटे अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1। तो ये आंसर इस तरह से, बहुत ही आसान। तो कैसे किया, तो पहले हमने दो ऐसी संख्या ली जो त्रिकोणमितीय अनुपात में हो, टेबल में हो, और उनको आपस में जोड़ने और घटाने, चाहे जोड़ने पर आए चाहे घटाने पर आए, ठीक है, वो संख्या ये आनी चाहिए। तो हमने 45 में 30 घटा दिया तो कितना, 15 बचा। अब हमको संख्या पता चल गई, एक ए, पहले को ए मान लिया, दूसरे को बी। अब इस सूत्र किस पर बन गया, tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी का जो सूत्र हुआ उसको हमने रख दिया, tan a की जगह 30, tan b की जगह कितना हुआ, tan a की जगह 30, tan b की जगह, तो tan a की जगह 45, tan b की जगह 30, 1 प्लस tan 45, tan 30। tan 45 की वैल्यू त्रिकोणमितीय टेबल की क्या होती, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/3 बटे 1 ऐसे लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, tan 45 की वैल्यू 1 हो गया, tan 30 का 1/3। अब इसके नीचे 1 मान लिया था, 1 के नीचे रूट 3 एक कम 3, एक कम 1 और रूट 3 एक कम 3, ये आ गया रूट 3 एक कम 3, एक कम 1 और रूट 3 एक कम 3। तो ये रूट 3 से रूट 3 बच्चों कट गया, बचेगा क्या, ये माइनस का ऊपर प्लस का। इसके आगे भी सॉल्यूशन होता है, लेकिन आगे जब हम बीजगणित की क्लास लेंगे या अंकगणित की क्लास लेंगे उसमें इसको सॉल्व करना आपको बता देंगे। चलिए आगे आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे आ जाए कॉट 105। अब कॉट 105 का मान निकालना है, कितना निकालना है, कॉट 105 का। तो कॉट 105 के लिए हमको दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको आपस में जोड़ दें तो 105 आ जाए, घटा दें 105 आ जाए, और वो वैल्यू जिनको जोड़े घटाएं वो त्रिकोणमितीय अनुपात में भी होनी चाहिए। तो देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, भाई हम 60 ले लिए, देखिए एक 60 वैल्यू हो गई, और एक अगर इसमें 30 जोड़ेंगे तो 90 ही हो जाएगा। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 45 अगर जोड़ दें तो 60 में 105 आ जाएगा। तो हमारी संख्या क्या मिल गई हमें, कॉट 60 प्लस 45, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, इसको आप ए मानेंगे, इसको बी, ये काहे का सूत्र बन गया, ये हमारा सूत्र बन गया कॉट ए प्लस बी का। अब देखते हैं कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉट ए प्लस बी का ये फार्मूला होता है, इसको आप लिख दीजिए पहले, कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस कॉट बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉट ए का मान कितना है 60, कॉट 60 प्लस कॉट बी का मान 45, कॉट और यहाँ पे कॉट बी ऐसे माइनस 1, इसमें क्या है, कॉट ए का मान 45, कॉट बी का 45, ठीक है। अब केवल आपको वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, वैल्यू। देखिए कॉट 60 का मान क्या होता है, कॉट 60 का मान 1/√3, ओके। कॉट 45 का मान 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह से कॉट 60 का मान 1/√3 और यहाँ पे 1, फिर वैसे इसके नीचे 1 मान लिया, इसको x ऐसे गुणा करोगे, इसको ऐसे और जैसे तैसे, यानी एक कम 1 और √3 एक कम 3, और यहाँ पे इसके नीचे 1, इसके नीचे भी मान लिया एक कम
एक √3 कम √3 और बटे √3, √3 से √3 कट गया, बचा गया 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। तो इस तरह से हमें जो है ये सवाल सॉल्व करना है। किया क्या, वैसे ही हमको दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी होती हैं कि उनको जोड़ देंगे ये संख्या आ जाए अगर, और वो संख्याएं त्रिकोणमिति टेबल पे भी होनी चाहिए। तो 60 और 45 जोड़ रहे हैं 105 पर, ये टेबल में भी होती है 60 और 60 अंशान 60 ये होता है ना, मान शादी होती है मान देखने वाली, उसमें ये वैल्यू होती है। अब रख दे 60 प्लस 45, पहले पे मैंने दूसरे की बी, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, तो कॉट ए प्लस बी का मैंने सूत्र लिख दिया। कॉट ए की जगह पर 60, कॉट बी की जगह 45 माइनस 1, कॉट 60 प्लस 45। अब कॉट 60 की वैल्यू रख दिया, कॉट 45 की वैल्यू -1 इंटू ये 1/√3 प्लस 1 बटे 1। अब देखो यहाँ 1 1 कम 1, √3 1 कम 3 बटे √3 1 कम 3। इसका x को 1 1 कम 1, √3 1 कम 3 और √3 1 कम 3, रूट से रूट कट गया, बचा क्या 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। तो दोस्तों इस तरह से आपको सवाल इनको सॉल्व करना है। लेकिन मेरा मानना है कि एग्जाम में इतना सरल क्वेश्चन नहीं है आपके लिए कि फट से आप जल्दी बता दें। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर इस लेवल की होती है वो थोड़ा ट्रिकी होती है, हल्का सा दिमाग लगाना होता है। फिलहाल के लिए आपको ये फार्मूले याद रखना है, कभी इस तरह से लिखा हुआ है तो इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से लिखा हुआ है तो इस तरह से। जैसे कि जो ट्रिकी आएगा फिर एकदम, इसका मैं 30% बता रहा हूँ जो इस तरह से एग्जाम में आएंगे, क्योंकि जब मैं इसके एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा तो उसमें आपको ये सब फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरी जहां तक सोच है, मेरी राय यही रहेगी कि आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं सवाल। देखिए ऐसे इस तरह से आ सकता है, जैसे आ जाए tan 30, tan 45, 1 माइनस tan 30, tan 60, tan 30 और tan 60। आंसर आपको सिद्ध करना रहेगा, ये सिद्ध करने के लिए आएगा, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना रहेगा। कौशिक कौशिक नब्बे की वैल्यू आपको सिद्ध करनी है। तो देखते हैं, तो ये काहे का सूत्र है आप देख लीजिएगा, ये है tan A tan B, tan A प्लस B का। तो आप तुरंत जान लें tan A प्लस tan B 1 माइनस tan B, यानी कि काहे का tan A प्लस B, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan A कितना है 30 और B कितना है 60, तो कितना आ जाएगा tan 90, और tan 90 का मान इनफिनिटी। अब इधर वाला देखते हैं क्या इतना ही आंसर आता है, तो कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक 90 की भी तो इनफिनिटी होती है। तो जितना हमारा RHL है उतना LHL है, ये हो गया। ये थर्ड लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन था, एग्जाम में इससे कठिन भी आने हैं, इसलिए मैं आपको आधार ही से तैयार कर रहा हूँ। तो आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इन सूत्रों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। अभी 2-4 ही दिन में जैसे मैंने ये सूत्रों पे आधारित
क्लासेस खत्म होगी वैसे मैं आपको टारगेटेड इससे सीजल किस संभावना का क्वेश्चन फंस सकता है, बिल्कुल मैं एकदम क्लियर बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन फंस सकते हैं। मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं इस बात पे कि हाँ यही क्वेश्चन मैंने बता दिया तो यही आएगा, नहीं। मैं इतनी गारंटी जरूर लेता हूँ कि त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन अगर फंसेंगे तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।